स्वागत है आप लोगों का वैभव कॉमर्स क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमकॉम का जो CC1 है आपका का यूनिट 2। ठीक है, बहुत हिंदी और इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन बताए जाएंगे। इससे पहले जो यूनिट 1 है उसके सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं, हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन FW टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एंड इट्स प्रिंसिपल, यानी कि उनके साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और प्रिंसिपल को व्याख्या करना है। FW टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधक सिद्धांत तथा इनके सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। आज ही हम लोग देख लेते हैं। FW टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधक का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक, फादर है भैया। उन्होंने कार्य की दक्षता और उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रबंधक सिद्धांत का विकास किया। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ है कार्य को वैज्ञानिक तरीकों से करना, जिसमें कार्य का विश्लेषण, सर्वोत्तम विधि का चयन और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना शामिल है। इनके सिद्धांत क्या थे? 5 सिद्धांत लिख के दिया हूं, छोटा छोटा है, याद हो जाएगा, नोट कर लेना। अनुमान के स्थान पर विज्ञान, कार्य अनुमान या परंपरागत तरीके से नहीं बल्कि वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा किया जाना चाहिए। ये नहीं कि परंपरा चली आ रही है तो उसे चलाओ, वैज्ञानिक तरीकों से करना है। प्रबंध और श्रमिकों के बीच सहयोग और सामंजस्य स्थापित करना है। भैया कुछ ज़्यादा हिंदी हो गया, ठीक है। तो भैया जो मैनेजमेंट है और जो लेबर है उनके बीच में जो है सपोर्टिंग नेचर होना चाहिए, ठीक है, कोऑपरेटिव नेचर होना चाहिए। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन और कर्मचारी मिलकर कार्य करें, यानी कि जो स्टाफ है और जो मैनेजमेंट है वो मिलकर काम करे। कर्मचारियों का वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण किया जाना चाहिए ताकि उनकी कार्य क्षमता बढ़े, यानी उनको ट्रेनिंग दो भैया, ताकि ट्रेनिंग सही रहेगा तभी तो वो कार्य करेंगे ना। कार्य की योजना बनाना प्रबंध का कार्य है, यानी कि कार्य की योजना बनाना, प्लानिंग बनाना ये प्रबंध का कार्य है, तथा उसे क्रियान्वित करना, यानी कि उसको एक्सिक्यूट करना। इंग्लिश में समझो भाई, इतना हिंदी बहुत ज़्यादा हो गया। उसको एक्सिक्यूट करना उनके स्टाफ का काम है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, पहले इंग्लिश में भी देख लेते हैं, ठीक है, फिर हिंदी में देखेंगे। तो भैया इस वीडियो में 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, 3 क्वेश्चन, ठीक है। मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो भैया फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? FW टेलर हैं, ठीक है। ही डेवलप साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टू इम्प्रूव इफिशियंसी, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर, यानी EPP, ठीक है। बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल थंब रूल, मतलब भैया ट्रेडिशनल को छोड़ो, नया साइंटिफिक तरीके से काम करो। उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स managing work scientifically by analyzing each job, selecting the best method and training workers to perform task efficiently। अपने वर्कर को ट्रेन करो ताकि वो टास्क को इफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। 5 प्रिंसिपल इजी में बताऊंगा कि भैया कि जो है जो वर्क होना चाहिए वो साइंटिफिक बेस्ड होना चाहिए। पुराने जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको हटाओ, रेदर देन ट्रेडिशनल वर्क, ठीक है। देयर शुड बी कोऑपरेटिव एंड हार्मोनी बिटवीन मैनेजमेंट और वर्कर इंस्टीट्यूट ऑफ कन्फ्लिक्ट, मतलब मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में जो है कोऑपरेटिव नेचर होना चाहिए। मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड वर्क टुगेदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। समझ में आ रहा है? एकदम इजी लैंग्वेज में लिख के दिया हूँ। वर्कर शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड एंड ट्रेन, ताकि वो जो है फुल पोटेंशियल के साथ काम कर सके। मैनेजमेंट प्लान करता है, वर्क को डिजाइन करता है, और वर्कर क्या करते हैं? एक्सिक्यूट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिस्कस हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख रहे हैं हम लोग। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हेनरी फ्यूल वाज ए फ्रेंच मैनेजमेंट थिंकर हु प्रपोज 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो भैया
14 प्रिंसिपल क्या है? पहला डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि वर्क को डिवाइड करो एम्प्लॉय के बीच ताकि जो इफिशियंसी बढ़ सके। ऑथोरिटी गिव द राइट टू गिव ऑर्डर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स अकाउंटेबिलिटी फॉर वर्क। ऑथोरिटी का मतलब हुआ कि आपको ये काम करना है, यू आर ऑथराइज, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया यू आर अकाउंटेबल, कि भैया करना होगा। एम्प्लॉय डिसिप्लिन होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करो। एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली सुपीरियर, जो है वही ऑर्डर देगा। इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कमांडर। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक्टिविटी विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड हैव वन प्लान और वन हेड, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव का वन प्लान होना चाहिए और वन हेड होना चाहिए, यानी एक गोल होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन गोल शुड बी गिव प्रायोरिटी ओवर पर्सनल इंटरेस्ट, भैया ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको पूरा करना है, उसको अचीव करना है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहना चाहिए। एम्प्लॉय रिसीव फेयर वेजेज, भैया जो वेजेज मिलना चाहिए वो दो ताकि वो मोटिवेट रहे और काम करे, जिससे प्रोडक्शन क्षमता बढ़ जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ऐसे समझाओगे तो मजा ही आ जाएगा। ऑथोरिटी शुड बी बैलेंस प्रॉपर्ली बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल में मैं सब पढ़ा चुका हूँ, वीडियो नहीं देखे तो समझ कहाँ से आएगा। तो भैया ऑथोरिटी जो है बैलेंस होना चाहिए, यानी कि एक सेंट्रल है ये सबको कंट्रोल कर रहा है, या एक क्लियर चेन ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम शुड बी मेंटेन। टॉप लेवल ये हुआ, बॉटम लेवल ये हुआ, तो एक चेन क्रिएट होता है, बीच में बहुत लोग आते हैं, समझ में आया। चलिए, ऑर्डर, देयर शुड बी राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरी वन। मैनेजर शुड ट्रीट एम्प्लॉय विद काइंडनेस एंड जस्टिस। एम्प्लॉय शुड बी गिवन जॉब सिक्योरिटी दो उनको। एम्प्लॉय शुड बी इनकरेज टू टेक इनिशिएटिव एंड एक्सप्रेस न्यू आइडिया, समझ में आया। एम्प्लॉय को इनकरेज करो ताकि वो अपने आइडिया, नए नए आइडिया व्यक्त कर सके। टीम स्पिरिट एंड यूनिटी अमंग एम्प्लॉय शुड बी प्रमोटेड। हाँ, समझ में आ रहा है ना सबको। सर हिंदी में भी देख लेते हैं। 14 सिद्धांत है, भैया हिंदी वालों थोड़ा पढ़ोगे क्या आप लोग? पढ़ो पढ़ो, इंग्लिश में इतना समझाया अभी, पता है हिंदी तो आप लोगों को पूरा हिंदी में लिखा है, समझ में आया। तो सर्दी भी हो रखा है। कार्य को कर्मचारी में बांटने से दक्षता और विशेषज्ञता बढ़ती है। अधिकार के साथ उत्तरदायित्व भी होना चाहिए। संगठन में नियमों का पालन आवश्यक है। कर्मचारी को केवल एक अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, ठीक है। 5 नंबर पढ़ो, 6 नंबर पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। जहाँ नहीं आएगा वो मैं समझा दूंगा। ऊपर से नीचे तक अधिकार की स्पष्ट श्रृंखला होनी चाहिए, यानी कि टॉप लेवल से लोअर लेवल तक एक जो है मेंटेन करके आपको चलना है लेवल को, ठीक है। प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति का सही स्थान होना चाहिए। कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। उनको वेजेस सही मिलनी चाहिए। नौकरी सुरक्षा, समझ रहे हो ना, सिक्योरिटी दो, जॉब सिक्योरिटी। कर्मचारी को नए विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिलेगी और भाई आप लोग को पूरा कोर्स करवाएं। संगठन में टीम भावना और एकता होनी चाहिए। समझ में, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर बना है, एक गोल है, ये हमारा गोल है, इसको अचीव करना है, ठीक है। तो इसको अचीव करने के लिए हमने क्या किया, संगठन बनाए बहुत लोगों की, तो सब में एकता रहेगी तभी तो। हॉर्थॉन प्रयोग क्या होता है, ये शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है। व्हाट इज हॉर्थॉन एक्सपेरिमेंट? हॉर्थॉन एक्सपेरिमेंट वेयर ए सीरीज ऑफ स्टडी कंडक्टेड बिटवीन 1924 से 1932 में हुआ था एट हॉर्थॉन वर्क ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी इन चिकागो। दिस एक्सपेरिमेंट वेयर लीड बाय एल्टन मेयोन, ठीक है। चिकागो का हुआ था, क्यों सर क्यों हुआ था? वर्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और क्या होगा। मेन फाइंडिंग क्या मिला था, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ चार्ज इन वर्किंग कंडीशन बट ऑल्सो ड्यू टू अटेंशन गिवन टू वर्कर, यानी कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था क्योंकि इन्होंने वर्कर को अटेंशन दिया, वर्कर को क्या किया, मोटिवेट किया, सोशली कनेक्ट रहे वर्कर के साथ, तो वहाँ पर प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना सर? हाँ। इनफॉर्मल ग्रुप प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय बिहेवियर। वही बात है भाई, प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो एम्प्लॉय के साथ सिंपैथी दिखाओ, उन्हें मोटिवेट करो, उनके साथ सोशली कनेक्ट रहो, उनके साथ अच्छा बिहेवियर करो, ह्यूमन रिलेशनशिप मेंटेन करो, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में लिख दोगे ना एग्जाम में? चलो हिंदी में देख लेते हैं कि भैया
हॉथॉर्न प्रयोग 1924 से 32 के बीच अमेरिका में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में किया गया था। इसका मेन क्या था सर, उत्पाद को बढ़ाना है, उसके लिए क्या करो, जो है प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो कार्य परिस्थिति परिवर्तन से नहीं बल्कि श्रमिक को दिए गए ध्यान, मतलब उनके तरफ ध्यान दो, उनके साथ अच्छा बिहेवियर करो, उन्हें मोटिवेट करो। समझ में आया? तो उनसे क्या होगा, उन्हें मोटिवेट करोगे तो उनसे वो प्रभावित होंगे और उससे प्रोडक्शन जो क्षमता है वो इंक्रीज होगी। वर्कर अगर मोटिवेट रहेंगे तो वो ज़्यादा काम करेंगे। समझ में आया? फैक्ट्री में हो या फिर कंपनी में हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो इसी बात पे ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल बैग ऑफ कॉमर्स क्लास, लिंक डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और पास होइए।